एक इंसान है जिनका नेम है मैथ्यू। 2024 में इन्होंने बिल्कुल अकेले, बिना किसी टीम के, बिना किसी को फाउंडर के, बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, मेडवी, एक ई कॉमर्स ब्रांड जो वेट लॉस मेडिसिन बेचती है। आप ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया, और ना ही कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पहले कभी बनाया ही ना गया हो। बिल्कुल वही चीज थी जो मार्केट में पहले से हजारों लोग बेच रहे थे। सेम प्रोडक्ट, सेम कैटेगरी, सेम कस्टमर्स। अब जरा गेस करो कि ये बिजनेस इस साल कितना रेवेन्यू करने वाला है। सोचो, $1 मिलियन, $10 मिलियन, $100 मिलियन? वो भी नहीं, बिकॉज इसका रेवेन्यू इस साल $1 बिलियन के पार जा रहा है। $1 बिलियन। एक अकेले इंसान ने अपने घर बैठे अपने लैपटॉप से एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ AI टूल्स के दम पे। अब सोचो इसका मतलब है क्या? यही है असली पावर। दिस इज द पावर ऑफ AI। जो काम करने के लिए पहले 10-15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, जिसके लिए पहले एक बड़ी टीम चाहिए थी, मोटी फंडिंग चाहिए थी, इन्वेस्टर्स चाहिए थे, वो आज एक अकेला इंसान एज अ कंप्लीट वन मैन आर्मी सिर्फ सही AI टूल्स यूज करके कर सकता है। ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये अभी हो रहा है, रियल टाइम में। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी बकवास के, कि आप भी अपना एक ऐसा ही 1% AI बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगी, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, और उसमें क्लाउड आपका सबसे बड़ा वेपन कैसे बनेगा। तो अगर आप सच में सीरियस हो अपने बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले तो एक फंडामेंटल चीज समझते हैं कि जब भी कोई इंसान ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसके सामने आमतौर पर ना 2 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता प्रोडक्ट बिजनेस, दूसरा रास्ता सर्विस बिजनेस। और यही वो पहला डिसीजन है जो आगे सब कुछ डिसाइड करता है, इसीलिए इसे ध्यान से समझ लो। तो पहले बात करते हैं प्रोडक्ट बिजनेस की। प्रोडक्ट बिजनेस का मतलब होता है कोई AI ऐप बनाओ, कोई SaaS टूल बनाओ, या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करो और उसे बेचते रहो। आपने सोशल मीडिया पे लाइन 1000 बार सुनी होगी, हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर यही कह रहा है कि जाओ एक AI SaaS बना लो, एक AI ऐप बना लो, एक रैपर बना लो, करोड़पति बन जाओ। और मैं ये बिल्कुल मना भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज कुछ टीनेजर्स ने सच में ऐसे ऐप्स बना के लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। वो सक्सेस स्टोरीज बिल्कुल रियल हैं और इंस्पायरिंग भी हैं, मैंने भी आपको बहुत बार बताई हैं। लेकिन सच का दूसरा हिस्सा वो है जो कोई कंटेंट क्रिएटर आपको नहीं बताता, क्योंकि वो बिकता ही नहीं है। और सच ये है कि 100 में से 99 लोग ऐसे AI ऐप्स और SaaS बना के $1 भी नहीं कमा पाते हैं। ज्यादातर ऐप्स लॉन्च होते ही बस खत्म हो जाते हैं, कोई इन्हें डाउनलोड तक नहीं करता है। बहुत से लोग तो अपनी पूरी लाइफ में उस ऐप से $1000 भी नहीं कमा पाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, प्रोडक्ट बिजनेस में आपको शुरुआत में ही बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको ऐप बनाना पड़ेगा, फिर उसे मार्केट करना पड़ेगा, फिर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, और हफ्ते, महीने, कभी कभी तो साल निकल जाते हैं सिर्फ ये पता लगाने में कि आपका प्रोडक्ट चलेगा भी या नहीं। यानी कि रिस्क तो बहुत ज्यादा है और रिवॉर्ड की कोई गारंटी भी नहीं है। अब इसका बिल्कुल उल्टा है सर्विस बिजनेस। यहाँ आपको शुरुआत में कुछ भी बनाना नहीं पड़ता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। सर्विस बिजनेस में आप एक प्रॉमिस बेचते हो, एक प्रोडक्ट नहीं। आप क्लाइंट से सीधे कहते हो, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको ये काम करके ये रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। यानी कि आप पहले सेल क्लोज करते हो, फिर काम स्टार्ट करते हो। इसके लिए एक फेमस लाइन है, सेल फर्स्ट बिल्ड लेटर। पहले बेचो फिर बनाओ। इसमें आपकी अपफ्रंट कॉस्ट लगभग 0 होती है और रिस्क भी लगभग 0। अगर एक क्लाइंट नहीं मिला तो आपने कुछ खोया भी नहीं एंड कुछ पाया भी नहीं। यही वजह है कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप पहली बार कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, तो आपको सबसे पहले एक AI सर्विस बिजनेस से ही स्टार्ट करना चाहिए। पहला प्रॉफिट यहीं से आएगा, फिर आप प्रोडक्ट में जा सकते हो। अब कौन सी सर्विस चुननी है, ये डिसाइड करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क देती हूँ। आपको बस अपने आप से ये 3 सवाल पूछने हैं और तीनों का ईमानदारी से जवाब देना है। पहला सवाल, कौन सी स्किल या नॉलेज मेरे पास पहले से है, मुझे क्या आता है ऑलरेडी। दूसरा सवाल, किस सर्विस के लिए लोग या बिजनेसेस अभी इसी वक्त अपने पॉकेट से पैसे दे रहे हैं, यानी मार्केट में डिमांड किस चीज की है। और तीसरा सवाल, किस काम को AI बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा बेहतर बना सकता है। अगर आप सच में सीरियस हो ना, तो अभी इस वीडियो को पॉज करो, एक कॉपी पेन उठाओ और इन तीनों सवालों के जवाब लिखो। सिर्फ दिमाग में मत सोचो, लिखो, क्योंकि लिखने से ना क्लैरिटी आती है। अब तीनों जवाब सामने रख के देखो कि इनका इंटरसेक्शन कहाँ बन रहा है, यानी ऐसी कौन सी एक सर्विस है जो इन तीनों
तीनों सवालों में फिट बैठ रही है, जो आपको आती भी है, जिसकी डिमांड भी है और जिसे एआई फास्ट भी कर सकता है। वही आपका स्वीट स्पॉट है। तो चलो अभी मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ जिनसे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले सवाल का आंसर मान लो कंटेंट क्रिएशन। आपको सोशल मीडिया ना थोड़ा बहुत आता है। बहुत सारे बिजनेसेस अपने कंटेंट के लिए हर महीने पैसे देते हैं। दूसरा सवाल भी टिक। और एआई कंटेंट बनाने के पूरे काम को रॉकेट की तरह तेज कर देता है। तीसरा सवाल भी टिक हो गया, मतलब कि तीनों के तीनों फिट हो गया, मतलब ये आपके लिए एक सॉलिड ऑप्शन है। या फिर आप दूसरा एग्जांपल देखो, वेबसाइट बनाना। ठीक है, डिमांड तो करोड़ बिजनेसेस में है, पैसे भी लोग देते हैं और एआई इसे मिनटों में बना देता है, वो भी पहले से कहीं बेटर क्वालिटी में। तो ये भी तीनों बॉक्सेस टिक कर देता है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इस काम का कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस इतना आना चाहिए कि एआई टूल्स यूज करके वो सर्विस एक अच्छी प्रोफेशनल क्वालिटी में डिलीवर कर सको। बस इतना ही काफी है। और आइडियली ऐसी सर्विस चूज करो ना जो या तो क्लाइंट की जिंदगी आसान करे, या उसका टाइम बचाए, या उसका पैसा बचाए, क्योंकि इंसान ना उन्हीं चीजों के लिए खुशी से पैसा देता है। और अगर इन सबके बाद भी आपको कंफ्यूजन है ना, समझ नहीं आ रहा है कि क्या चूज करूं, तो एक सॉलिड प्रो टिप देती हूँ। सीधे फाइवर खोलो, वहां जाके देखो कि अभी किन सर्विसेज और किन स्किल्स की सबसे ज्यादा डिमांड है, किस काम के लिए सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं और किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स बैठे हैं, क्योंकि ज्यादा फ्रीलांसर्स का मतलब है ज्यादा पैसा उस जगह पे। फिर उनमें से जो सर्विसेज आपको पर्सनली इंटरेस्टिंग लगे और जहां आप एआई को फिट कर सको, वही आपका पहला एआई सर्विस बिजनेस बन सकता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और रियल चीज पे कि आप एक्चुअली क्लाउड को यूज करके ये सारी सर्विसेज दोगे कैसे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से तो काम चलेगा नहीं, इसीलिए। और इसका पूरा आंसर पता है कहाँ छुपा हुआ है? क्लाउड के कमाल के फीचर में जिसका नेम है स्किल्स। देखो इसे फंडामेंटली समझो, क्योंकि हर एक सर्विस के पीछे एक पर्टिकुलर स्किल होती है। वो स्किल आपको आती है तो आप वो सर्विस दे सकते हो, सिंपल। अब क्लाउड स्किल्स फीचर का जादू ये है कि आप एक्चुअली अपने क्लाउड को कोई भी खास स्किल सिखा सकते हो। एक बार वो स्किल ऐड हो गई ना, फिर आपका क्लाउड उसी स्किल के हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टाइल और क्वालिटी में आपको आउटपुट बना के देता है, बार बार कंसिस्टेंटली। तो चलो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो मान लो मुझे एक लिंक्डइन घोस्ट राइटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे खुद अभी एक अच्छा वायरल वर्दी लिंक्डइन पोस्ट लिखना आता ही नहीं है। अब नॉर्मली तो मैं ये बोलती ना कि यार रहने देती हूँ, मुझे आता तो है नहीं, इसलिए छोड़ो, इसे रहने देती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लाउड में एक लिंक्डइन पोस्ट राइटिंग स्किल ऐड कर दी और अब मैं क्लाउड को कोई भी टॉपिक दूं, चाहे वो लीडरशिप हो, स्टार्टअप हो, पर्सनल स्टोरी हो, मोटिवेशन हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, वो मुझे उस टॉपिक पे बढ़िया से एकदम प्रोफेशनल और एंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट लिख के दे देगा। मेरी स्किल की कमी क्लाउड की स्किल से पूरी हो गई। और अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात सुनो, आपको ये स्किल्स खुद जीरो से बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेस वेबसाइट्स हैं जहाँ लोगों ने पहले से ही तरह तरह की स्किल्स बना के टेस्ट करके डाली हुई हैं और आप उन्हें बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके सीधे अपने क्लाउड में ऐड कर सकते हो। अब इसे अभी से यूज करना स्टार्ट कर दो। मैंने खुद एक ऐसी पॉपुलर वेबसाइट पर जाके लिंक्डइन कंटेंट राइटिंग सर्च किया और मुझे एक रेडीमेड लिंक्डइन पोस्ट राइटर स्किल मिल गई और मैंने उसे फ्री में डाउनलोड किया, अपने क्लाउड में लगाया और बस काम शुरू हो गया। दैट्स हाउ इजी इट हैज बिकम नाउ। जो चीज पहले एक स्किल थी अब एक डाउनलोड बन गई है। तो चलो अब मैं आपको 3 स्पेसिफिक रेडी टू स्टार्ट बिजनेस आइडियाज देती हूँ जो आप एक्चुअली आज से इसी हफ्ते से क्लाउड यूज करके स्टार्ट कर सकते हो। और ऑनेस्टली ये सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं, ऐसे और भी हजारों आइडियाज हैं जिन पे आप काम कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि आप इन तीनों को सुन के सिर्फ आइडिया कॉपी मत करो, बल्कि फंडामेंटली ये समझो कि एक एआई पावर्ड सर्विस बिजनेस बनता कैसे है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आप खुद 10 नए आइडियाज निकाल लोगे। सो आइडिया नंबर 1 इज लोकल बिजनेसेस के लिए एआई वेबसाइट्स क्रिएट करना। इंडिया में 7 करोड़ से भी ज्यादा एमएसएमईज हैं, यानी कि ऐसे छोटे बिजनेस है जो हर साल अच्छा खासा रेवेन्यू करते हैं। दुकानें, क्लिनिक्स, कोचिंग सेंटर्स, फैक्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स। लेकिन आप ये जान के सच में हैरान रह जाओगे कि इनमें से मुश्किल से 1% बिजनेसेस के पास अपनी कोई ढंग की वेबसाइट है, बाकी 99% के पास कुछ भी नहीं है। अब सोचो कितना बड़ा, कितना खाली मार्केट आपके सामने खुला पड़ा है। एआई से पहले एक अच्छी वेबसाइट बनाना सच में एक मुश्किल टेक्निकल काम था। आपको वेब डेवलपमेंट सीखनी पड़ती थी, HTML, CSS आनी चाहिए थी, कोडिंग आनी चाहिए थी, होस्टिंग समझनी पड़ती थी और तब जाके 10 से 15 दिन की मेहनत के बाद एक ढंग की वेबसाइट बनती थी। यही वजह थी कि छोटे बिजनेसेस वेबसाइट बनवाते ही नहीं थे, महंगी और झंझट वाला काम था। लेकिन अब आप बस एक सिंगल अच्छे से लिखे हुए प्रॉम्प्ट से कुछ ही मिनटों में एक पूरी फुली फंक्शनल प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हो। अभी इतना
इतना आसान हो गया ना कि आप एक ही दिन में किसी लोकल दुकान वाले या डॉक्टर के क्लिनिक के लिए वेबसाइट बना के उसे दिखा के उससे पैसे ले सकते हो। और क्योंकि 99% के पास वेबसाइट है ही नहीं, आपको क्लाइंट्स की कमी कभी भी नहीं पड़ेगी। अब आइडिया नंबर 2 है AI कंटेंट एजेंसी स्टार्ट करो। अब ये समझो ध्यान से, बिकॉज आज के टाइम में ना हर एक बिजनेस को कंटेंट चाहिए अपने सोशल मीडिया चलाने के लिए, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे एक्टिव रहने के लिए और एड चलाने के लिए। कंटेंट के बिना ना कोई भी ब्रांड ग्रो नहीं कर सकता और इसीलिए ज्यादातर बिजनेसेस ये कंटेंट खुद नहीं बनाते हैं, वो सोशल मीडिया एजेंसीज को हायर करते हैं। अब AI से पहले एक ढंग की कंटेंट एजेंसी चलाने के लिए आपको एक पूरी की पूरी फौज रखनी पड़ती थी। कंटेंट राइटर्स चाहिए थे, ग्राफिक डिजाइनर्स चाहिए, वीडियो एडिटर्स चाहिए, ब्रांड मैनेजर्स चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए और भी बहुत कुछ। एक ठीक ठाक एजेंसी में आराम से 40 से 50 लोग काम करते थे और सैलरीज देने में मालिक का दम निकल जाता था। लेकिन अब क्लॉड, हिक्सफील्ड, गूगल फ्लो जैसे AI टूल्स की बदौलत आप ये पूरा का पूरा काम बिल्कुल अकेले एज अ वन मैन आर्मी कर सकते हो। अब थोड़ी टेक्निकल बात समझो कि क्लॉड से आप सीधे एक वीडियो तो नहीं बना सकते, वो उसका काम है ही नहीं। लेकिन आप क्लॉड को फ्लो, मेटा और हिक्सफील्ड जैसे टूल से कनेक्ट कर सकते हो। आप क्लॉड को अपनी रिक्वायरमेंट बता दो कि कैसी एड चाहिए, किस ब्रांड के लिए चाहिए, क्या मैसेज देना है और क्लॉड खुद इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके उन्हें डायरेक्शन देके आपके लिए बढ़िया कंटेंट और बढ़िया एड्स निकाल देगा। अब यहाँ पे दोनों वर्ड का फर्क समझो। एक नॉर्मल ट्रेडिशनल एड बनाने में क्या क्या होता है, पहले स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ती है, फिर ब्रांड से प्रोडक्ट मंगवाना पड़ता है, फिर एक मॉडल बुक करनी पड़ती है, फिर स्टूडियो बुक करना पड़ता है, फिर पूरा शूट होता है जिसमें घंटे लगते हैं, फिर एडिटिंग, फिर रिविजन्स, फिर डिलीवरी। पूरा प्रोसेस आराम से 15 से 20 दिन खा जाता है और मोटा पैसा अलग से लग जाता है। अब इसका उल्टा बिल्कुल वैसे ही एक AI एड लिटरली 1 घंटे में तैयार हो जाता है। ना स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, ना डिजाइनर, ना मॉडल, ना प्रोडक्ट मंगवाना है, ना कोई शूट, 1 घंटा और एड रेडी। और सबसे अच्छी बात, इसका लर्निंग कर्व इतना छोटा है कि आप बस 1 से 2 हफ्ते प्रैक्टिस करके इस लेवल का प्रोफेशनल कंटेंट बनाना सीख जाओगे। इस पे मैंने डिटेल वीडियो अपने सेकंड चैनल पे बना रखी है, आप उसको जाके जरूर वॉच कर लेना। आइडिया नंबर 3 है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना Etsy जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। अब ये तो मैंने खुद भी ट्राई कर रखा है। डिजिटल प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्हें कोई भी इंसान ऑनलाइन खरीद के डाउनलोड करके यूज कर सके, कोई फिजिकल चीज डिलीवर नहीं करनी पड़ती है, जैसे कि रिज्यूमे टेम्पलेट, कैनवा टेम्पलेट्स, बजट प्लानर्स, बिजनेस प्लानर्स, मैगजीन्स, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, डिजाइन टेम्पलेट्स और यहाँ तक कि नोशन टेम्पलेट्स भी। Etsy जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको हजारों क्रिएटर्स मिलेंगे जो बस ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के सेल कर रहे हैं और अच्छी खासी पैसिव इनकम कमा रहे हैं। आप यहाँ पे मेरी इनकम भी देख सकते हो, मैं भी Etsy से अर्निंग कर रही हूँ। अब AI से पहले ना डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना भी काफी स्किल वाला और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम था, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका डिजाइन जितना अच्छा और अट्रैक्टिव होगा उतने ही ज्यादा लोग उसे खरीदेंगे और अच्छा डिजाइन बनाने के लिए डिजाइन स्किल्स चाहिए थी जो हर किसी के पास नहीं होती है। लेकिन अब क्लॉड जैसे टूल्स की बदौलत आप एक सिंगल अच्छे प्रॉम्प्ट से बहुत हाई क्वालिटी और जेन्युइनली यूजफुल डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। फिर उन्हें सीधा Etsy जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट कर दो और सेल करना स्टार्ट कर दो। और इस आइडिया की सबसे शानदार बात क्या है वो ध्यान से सुन लो। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये एक बार बनाओ हमेशा कमाओ वाला मॉडल है। आपने एक बार एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसे Etsy पे लिस्ट कर दिया और एक बार वो जब पॉपुलर हो गया ना तो फिर लोग उसे बार बार हजारों बार डाउनलोड करते रहते हैं। Etsy पर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कई सालों से यहाँ पे अपलोडेड हैं एंड वो अभी भी सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे आपको बस एक ही मेहनत से बार बार पैसे मिलते रहेंगे। इसी को तो कहते हैं पैसिव इनकम। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा बिजनेस फंडामेंटल है वो तीनों आइडियाज पे लागू होता है, उसे ना अच्छे से समझना। आप एक ऐसी चीज बना रहे हो जिसके लिए पहले बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए था, बहुत सारी स्किल्स चाहिए थी और शायद एक पूरी टीम चाहिए थी। वो एंट्री बैरियर बहुत ऊंची थी, लेकिन अब सही AI टूल्स के साथ वो बैरियर लगभग खत्म हो गई है। अब आपको बस एक अच्छा आइडिया चाहिए और उसका सही एग्जीक्यूशन। बाकी जो असली हैवी क्रिएटिव काम है, लिखना, बनाना, डिजाइन करना, वो AI खुद कर देगा। आप आइडिया और डायरेक्शन दो, AI एग्जीक्यूशन कर देगा। तो ये थे 3 सॉलिड आइडियाज। अब डिसीजन आपका है, आप इनमें से कोई एक उठा लो और आज से काम करना स्टार्ट कर दो, या फिर अपना खुद का दिमाग लगाओ और सोचो कि मार्केट में ऐसी कौन सी सर्विस है जिसकी जबरदस्त डिमांड है और जिसका 90% काम आप AI से करवा सकते हो। बस यही एक सवाल का सही जवाब ढूंढ लो और समझ लो आपका बिजनेस रेडी है। और हाँ, मुझे अब कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन सा AI बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। आपको इन तीनों में से कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा, या आपके दिमाग में कोई अपना अलग आइडिया है तो वो भी कमेंट में
ज़रूर शेयर करना, बिकॉज सारे के सारे कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ती हूँ एंड देन रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी भी कमेंट से ज़रूर बताना, एंड किस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।